नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सीरीज़ चल रही थी, जो सिलसिला चल रहा था, उसी में आगे बात करते हैं। प्रैक्टिस के तौर पर मैं आपके सामने सवाल रखता हूं और इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए और बहुत अच्छे वीडियो होने वाले हैं अगर आप उर्दू के किसी इम्तहान की तैयारी कर रहे हैं तो। आज का पहला सवाल है कि अपभ्रंश की असल क्या है। तो अपभ्रंश जो है उसकी असल जो है वो प्राकृत है। कहने का मतलब पहले जो ज़बान थी वो मौखिक थी, उसके बाद प्राकृत बनी, फिर अपभ्रंश। अपभ्रंश क्या है? जिसकी बिगड़ी हुई शक्ल हो। अपभ्रंश बनी, उसके बाद बोलियां और बोलियों के बाद जो है अदब बना और कुल मिलाकर उसकी कवायद बनी और मुकम्मल ज़बान बनी। अगला सवाल है, किस अदीब ने उर्दू ज़बान को ज़बान हिंदुस्तान कहा है। तो ज़बान हिंदुस्तान जो है उर्दू ज़बान को किसने कहा? तो ये बात जो है मुल्ला वजही ने कही है। ये बात आपको याद रखनी है यहाँ से। अगला सवाल है, ये शेर दिया गया है, पूछा ये शेर किसका है। इसके अंदाज से आपका अंदाज़ा लग सकता है कि ये शेर किसका हो सकता है। अदा से आड़ में खंजर की मुँह छुपाए हुए, मेरी क़ज़ा को बोलाए दुल्हन बनाए हुए। तो मौत है, कफ़न है, इस तरह की जो नाउम्मीदी की बातें हैं शायरी में, वो फ़ानी बदायनी के वहाँ मिलती हैं और ये फ़ानी बदायनी का ही शेर है। अगला सवाल है, नुसरती ने मसनबी गुलशन इश्क की तहरीर पर किस की तहरीक पर लिखी है। तो सही जवाब होगा नबी बिन अब्दुल समद। अच्छा, नुसरती की और दो कौन सी तसनीफ़ हैं? अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट करके बताइए। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है। अदबी डायरी का मुसन्निफ़ कौन है? तो अदबी डायरी ये तसनीफ़ जो है वो अख्तर अंसारी की लिखी हुई तसनीफ़ है। यहाँ से ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है, खड़ी बोली की कितनी बोलियाँ हैं? तो खड़ी बोली जो है उसकी बोलियाँ कितनी हैं? तो 4 हैं, ये बात याद रखें। मगरबी हिंद की कितनी बोलियाँ हैं? तो 5 हैं। मशरक़ी हिंद की कितनी बोलियाँ हैं? तो 3 हैं। हिंद आरियाई की कितनी ज़बानों में कितनी बोलियाँ हैं? तब भी 3 हैं। इस तरह से ये सवाल आपको याद रखना होगा। आगे देखिए, नोट करके ये दे भी दिया गया है कि खड़ी बोली हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली 5 बोलियां मगरबी हिंद की बोलियों में शामिल हैं। अगला सवाल है, मसनबी हूलबन में किस शहर की तख्लीकी ज़रखेज़ी का ज़िक्र किया गया है। तो कंचन जो है ये आपको याद रखिए, कंचन पटन का बादशाह होता है और उसके इश्क की दास्तान, उसके जो है ज़मनी वो किरदार है और उसके दास्तान इसमें बयान की गई है। सवाल नंबर 8 है, नज़ीर की किस नज़म में हांडी चूल्हा तवा और तंदूर के अल्फाज आए हैं। तो रोटी नामा जो है वो इनकी लिखी हुई नज़म है और रोटी से मुताल्लिक़ ये चीज़ें हैं। आप ऐसे ही अंदाज़ा, इसी तरह से रोटी नामा जो है इसी से संबंधित, इसी तरह से एक नज़म जो है वो गीत लिखा हुआ मजरूह सुल्तानपुरी का भी ऐसे ही है कि इंसान को चांद में नज़र आती हैं रोटियाँ, ऐसे है। तो वो रोटी मोहम्मद रफ़ी ने उसको गाया है, अगर सुना होगा तो आपको पता होगा। किसने हिंदी और हिंदवी के अलावा ज़बान दहली भी लिखा है? तो उर्दू के बारे में हिंदी, हिंदवी और ज़बान दहली ये बातें जो हैं अमीर खुसरो ने उर्दू ज़बान के लिए कही हैं। अगला सवाल है, फ़ज़ली ने करबल कथा किसके अहद में लिखी थी? तो ये जो इन्होंने लिखी थी शुमाली हिंद की मसनबी मानी जाती है। मोहम्मद शाही दौर है, उस दौर में, उस अहद में इन्होंने ये फ़ज़ली ने करबल कथा लिखी है। इसमें 12 मंजिलें हैं और वो इस तरह से आपको याद रख। सवाल नंबर 11 है, सादत अली ख़ान के अहद में किसने लखनऊ का रुख किया था? तो सादत अली ख़ान जो हैं ये नवाब थे लखनऊ के। इनके अहद में इंशा ख़ान इंशा ने मुर्शिदाबाद से लखनऊ का सफ़र कर लिया। लखनऊ के इसीलिए लखनऊ दबिस्तान के शायरों में गिने जाते हैं इंशा ख़ान इंशा। बहरहाल एक चीज़ याद रखिए कि इंशा ख़ान इंशा की लिखी हुई एक किताब है दरियाए लताफ़त। पूछा जाता है कि किसकी फ़रमाइश पे लिखी है,
تو یہ نام آپ کو یاد رہے، سعادت علی خان کی فرمائش پہ وہ کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ 1904 میں کسے شمس العلماء کا خطاب ملا تھا؟ نو ڈاؤٹ آپ کو حالی لگائیے گا، حالی کو بعد میں ملا ہے، اس سے پہلے ہی یہ خطاب شبلی نعمانی کو مل چکا تھا۔ اس کے بعد میں یہ ایک کال دیا گیا ہے، پوچھا ہے یہ کس کا ہے، تو اس میں کیا ہے، یہ کس نے کہا تھا کہ علوم کے اعتبار سے لکھنؤ ہندوستان کا بخارا اور قرطبہ اقصائے مشرق کا نیشا پور تھا۔ تو یہ بات عبدالحلیم شرر نے کہی ہے۔ اگلا سوال ہے، پوچھا گیا ہے کہ قصیدہ مدح خیر المرسلین جو ہے کس کی تخلیق ہے؟ تو یہ جو ہے نعتیہ قصیدہ ہے اور اس کو لکھنے والے شاعر ہیں محسن کاکوربی، ان کا نام آپ کو یاد رکھنا ہوگا۔ اگلا سوال ہے، سرور جہاں وادی کی نظموں کی خصوصیت کیا ہے؟ تو ان کے نظموں کی سب سے بڑی خصوصیت ہے فطرت کے مناظر و مظاہر کی پیشکش۔ یہ آپ کو یاد رکھنا، درگا سہائے جو ہے وہ ان کا اصل نام ہے، اور یہ 1873 میں پیدا ہوئے تھے، کہاں؟ پیلی بھیت میں، یہ بات یاد رہے، اور 1926 میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا، اتنی بات آپ کو یاد رہے۔ اگلا سوال ہے، ظفر زٹلی کا دیوان کس نے مرتب کیا تھا؟ تو یہ بات آپ کو پتہ ہوگی۔ تو صحیح جواب ہوگا فرات اللہ نے ان کا جو ہے دیوان اس کو مرتب کیا تھا۔ کبھی کبھی یہ نام رشید حسن خان کا بھی آ جاتا ہے، تو وہ بھی یاد رہے، ان کا بھی نام اسی سے جڑتا ہے۔ اگلا سوال ہے، کس ناول نگار نے اپنے بعض ناولوں میں فتنہ سیاہ کی تکنیک استعمال کی ہے؟ تو صحیح جواب ہوگا کرشن چندر کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اگلا سوال ہے، ان میں سے کون سا ناول حیات اللہ انصاری کا نہیں ہے؟ تو حیا لہو کے پھول انہی کا ناول ہے، گھروندہ بھی انہی کا ہے، مدار بھی انہی کا ہے، مدار ہوگا یا مدار ہوگا جو بھی ہے، اور گرتی دیواریں یہ ان کا ناول نہیں ہے۔ آپ میں سے کسی کو پتہ ہے گرتی دیواریں کس کی لکھی ہوئی تصنیف ہے؟ دیکھیں کون بتاتا ہے، کمنٹ کر کے آپ بتائیے گا۔ عصمت چغتائی نے ممبئی میں رہنے والے خاندان جو حیدرآبادی خاندان تھا اس کی کہانی کس ناول میں بیان کی؟ تو آپ کا جواب ہوگا معصومہ۔ معصومہ میں انہوں نے یہ بیان کی ہے۔ ضدی ان کا پہلا ناول ہے۔ ٹیڑھی لکیر جو ہے ان کا بہت ہی مشہور ناول ہے۔ غالب شکن کس کی تصنیف ہے؟ تو غالب شکن جو ہے وہ یاس اگنا چنگیزی کا مجموعہ ہے رباعیات کا، اس میں انہوں نے غالب پہ طنز کرتے ہوئی رباعی جو لکھی تھی وہی رباعیوں کا مجموعہ ہے غالب شکن۔ اگلا سوال ہے، ان میں سے کون سی تصنیف، بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، تصنیف حسرت موہانی کی نہیں ہے؟ دیکھیے بہت ہی زیادہ خاص یہ سوال ہو سکتا ہے، اس میں سے کون سی ان کی تصنیف نہیں ہے؟ تو معیار سخن جو ہے وہ ان کی تصنیف نہیں ہوگی، کیونکہ جو ہے محاسن سخن جو ہے وہ انہی کا ہے، معیار سخن انہی کا ہے، نکات سخن انہی کا ہے، کل ملا کے اس طرح سے ان کے 6 تصنیف ہیں۔ دیکھ لیجئے 6 کے نام یہاں نوٹ کیے گئے ہیں۔ نکات سخن ہے، اس کے بعد میں متروکات سخن ہے، اور میاو سخن ہے، محسن سخن ہے، نوادار سخن ہے، اور اصلاح سخن کے نام سے کل ملا کر 6 ان کی تصانیف ہیں۔ تو یہ 6 رٹ لیجئے، کیونکہ اگر ان میں سے پوچھ لیا کون سا نہیں ہے تو گارنٹی کے ساتھ آپ بھولیں گے اور گڑبڑ کریں گے۔ آپ جو ہے ان کو 6 کو اگر آپ نے رٹا نہیں ہے تو یہ سوال آپ سے حل نہیں ہوگا۔ اگلا سوال ہے، روپے آنے پائی اور مونے تاج جیسے تجرباتی افسانوں کا مصنف کون ہے؟ تو خواجہ احمد عواض جو ہیں ان کے لکھے ہوئے افسانے ہیں، یہ بات آپ کو یہاں سے یاد رکھنی ہے۔ اگلا سوال ہے 23 نمبر، اب نہیں دل کو کسی صورت کسی پہلو قرار، صحیح مصرعے کے سے شعر مکمل کیجئے۔ تو اس میں کیا ہوگا، اس نگاہ ناز نے کیا
सिहर ऐसा कर दिया। अब अगला मिसरा है, अब नहीं दिल को किसी सूरत किसी पहलू करार। तो इस तरह से ये शेर मुकम्मल होगा। ये मिसरा बिल्कुल सही होने वाला है। अगला सवाल है, अगला शेर है और बहुत अच्छा शेर है। क्या है? फुर्सत कार फ़कत 4 घड़ी है यारो, ये न सोचो कि अभी उम्र पड़ी है यारो। तो ये शेर जो है वो जानिसार अख्तर का शेर है। पूछा गया ये शेर किसका है, तो जानिसार अख्तर का नाम आपको याद रखना है। अगला सवाल है, इनमें से किसका ताल्लुक़ फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था? तो इसमें जो है जॉन जेबेक जो हैं इनका इससे ताल्लुक़ नहीं है। देखो, जोसेफ टेलर तो यहाँ का प्रिंसिपल ही है। थॉमस रूबक जो है इसका मशवरा था, और जॉन गिलक्रिस्ट जो हैं ये जो हिंदुस्तानी ज़बान का जो शोबा था उसी के सदर रहे हैं। तो इस तरह से आप इस सवाल को समझ सकते हैं। अगला सवाल ये है, इनमें से कौन सी तसनीफ़ हैदर बख्श हैदरी की नहीं है? तो गुंज खूबी हैदर बख्श हैदरी की नहीं है, ये मीर अमन दहलवी की लिखी हुई दूसरी मशहूर तसनीफ़ है। अगला सवाल है, ज़ेल का शेर किसका है? तो ये शेर किसका है? शेर ये है, तोड़ा है ला मकां की हदों को भी इश्क ने, ज़िंदान अक़ल तेरी तो क्या कायनात है। तो ये शेर है फ़राक़ गोरखपुरी का। फ़राक़ जो हैं उनका ये शेर है। अगला सवाल है, ज़ेल में शेर दर्ज ज़ेल शेर में कौन सा हंसी पैकर मिलता है? तो ये शेर पहले देखिए और फिर पहचानिए। ज़ुल्फ़ शब गूं की चमक, पैकरे शम्मे की दमक, यहाँ पे शीन की बिंदी नहीं है, शम्मे की दमक, दीप माला है सरगंगो चमन क्या कहना। तो इसमें ऑप्शन सही होने वाला है लामसा जो है ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, मशरिकी हिंदी की ख़ास बोलियां कितनी हैं? अभी बात की थी 3। आगे बढ़िए। मसनबी सहरुल बयान कब पाया तकमील को पहुंची? तो आपका सही जवाब होने वाला है 1199 हिजरी। अगला सवाल है, मुल्ला वजही ने कुतुब शाही ख़ानदान के कितने बादशाहों का ज़माना देखा? तो आपका सही जवाब होगा 4। मुल्ला वजही ने 4 बादशाहों का ज़माना देखा। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा शायर अंधा था? यानी नाबीना शायर की पहचान करनी है। तो आपको याद रहे हाशमी जो है ये अंधा था। इसके अलावा एक और शायर है जो आँखों से अंधा था, उसका नाम अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में डालिए उसका नाम। इसके बाद में दरबार दहली और बरक़ कलीसा किस शायर की मशहूर नज़में हैं? तो ये दोनों नज़में जो हैं वो अकबर इलाहाबादी की हैं। दरबार जो लगाया गया था, दहली दरबार लगाया गया था पश्चिम बंगाल के जब टुकड़े कर दिए गए थे 1905 में। उसके बाद में जब लॉर्ड यहाँ बुलाया, करजन ने बुलवाया था अपने दूसरे वहाँ के जो उस वक्त के बादशाह थे इंग्लैंड के, उनके स्वागत के लिए ये दरबार दहली में लगाया गया था, जिसको मजाक के अंदाज में अकबर इलाहाबादी ने ये नज़्म लिखी है दरबार दहली। अगला सवाल, अकबर इलाहाबादी हाँ सही है। जोश मलिहाबादी ने अपने अदबी सफ़रनामे का आगाज़ कौन सा तखल्लुस इख्तियार किया? आपने शुरुआती तखल्लुस पूछा जाए, शब्बीर हसन इनका पहले तखल्लुस था, ये बात यहाँ से याद रखें। इनमें से कौन सी बोली का ताल्लुक़ मशरिकी हिंदी से है? तो जो है अवधी जो है उसका मशरिकी हिंदी से ही ताल्लुक़ है। सबरस में नमीर किसकी बेटी है? तो रकीब की ये बेटी है। ये किरदार पूछा गया है सबरस से। अगला सवाल देखिए, ज़ेल में मजरूह के शेर की निशानदेही कीजिए। ये पहला वाला शेर ही मजरूह सुल्तानपुरी का है। मिले जो वक्त नवासंजी हज़ारा से, इधर भी देख तमाशा है मेरी कम सुखनी।
یہ جو ہے وہ مجروح سلطانپوری کا شعر ہے۔ ان کا ایک اور شعر ہے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا۔ اگلا یہ دیکھیے شعر ہے، یہ ہے درجہ ذیل شعر اقبال کی کس نظم سے ماخوذ ہے؟ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا خضر راہ۔ خضر راہ سے یہ شعر لیا گیا ہے۔ سوال نمبر 39 ہے، زمانی لحاظ سے کون سی ترتیب درست ہے؟ بہت آہستہ آہستہ آج میں نے سوال پڑھے ہیں۔ سوز وطن، خواب و خیال، آخری تحفہ اور زاد راہ، یہ سبھی جو ہیں وہ افسانوی مجموعے ہیں، پہلی بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ منشی پریم چند کے ہیں۔ اگلا سوال اور آخری سوال آج کا ہے، آخری سوال ہے، مدن سینا اور صدیاں ان میں سے کیا ہے؟ تو یہ تجرباتی افسانہ، یا جو ہیں تجرباتی مدن سینا اور صدیاں جو ہے یہ تجرباتی افسانے ہیں۔ اس طرح سے آج میں نے 40 کوشچنوں پہ بات کی۔ امید کرتا ہوں آج کے سارے سوال آپ کو اچھے لگے ہوں گے۔ کوئی آپ کا مشورہ ہے تو کمنٹ کیجئے، اگر کسی کوشچن پہ ڈاؤٹ ہے تب کمنٹ کیجئے، اور کوشش کیجئے کہ آپ کے جو ساتھی اردو سے تیاری کر رہے ہیں تو ان کو شیئر کیجئے، اور نہیں کر سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔